to my video. And look, I'm going to the airport. आधी रात को कनाडा वाला घर छोड़ के हम कहाँ भागे, तो ये देखने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पूरा सामान पैक कर दिया है, गैराज डोर बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है घर को, और यहाँ पे हमारी टैक्सी आ गई है और हम टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा सामान लोड हो गया है टैक्सी में, और रात के करीब 3 और 4 बजे हो गए, मतलब सुबह के 3-4 बजे हो गए। और अब देखो हम एयरपोर्ट भी पहुँच गए हैं और अब हम चेक इन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी खुशी थोड़े ही घंटों में गम में बदलने वाली थी, क्योंकि क्या होने वाला है वो आप बने रहे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर कोई सिंगल मदर है जो अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करती है तो उससे भी मतलब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है अगर अकेले ट्रैवल करे तो जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे वैसे ही बच्चों को खाना पीना चाहिए, तो मतलब वैसे तो खाना लेके आई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब हमारी बारी आ गई, हम प्लेन में एंटर कर रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी कैलगरी टू वैंकूवर, वैंकूवर टू दिल्ली, दिल्ली टू अहमदाबाद। 33 दिया। तो हमारी ये जो कैलगरी टू वैंकूवर वाली फ़्लाइट थी उसमें तो हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारे तीनों की सीट भी पास थी और एक ही रो में हम बैठे थे। और ये 1.5 घंटे की फ़्लाइट कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चला। तो ये एयर कनाडा की फ़्लाइट है और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे कि 1.5 घंटे की फ़्लाइट है तो खाने पीने में कुछ मतलब ऐसा दिया नहीं था, सिर्फ बिस्किट दिया था और पानी दिया था। और यहाँ पे बस 1 घंटे में क्या देखूँ, बस वही स्क्रॉल कर रही थी। और ये वाला हमें बिस्किट दिया था, मतलब कुकीज़ दिया है बच्चों को खाने के लिए, और मतलब सबको दिया है। और हमारे देखो यहाँ पे हमें लगेज भी दिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगेज सीधा दिल्ली जाके मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का है बैग वो मेरा है, और यहाँ पे दूसरा जो पर्पल कलर का आ रहा है वो भी मेरा है। तो बस हम विंडो में से वही देख रहे थे कि हमारा लगेज कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, मतलब वो लोग अच्छे से ही हैंडल कर रहे थे। देखो ये पर्पल कलर की मेरी बैग आ गई। मेरी रेड हमारे प्लीज। तो अब हम वैंकूवर एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हैं और यहाँ से हमें जाना है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा दिल्ली की जो फ़्लाइट है वो डे 66 गेट पे आने वाली है। तो हमें लगभग 15 मिनट जितना बाय वॉक करके जाना था। बहुत दूर है, 15 मिनट 20 मिनट शायद इतना लगा होगा। एक शोर से दूसरे शोर पे जाना था, बहुत दूर था, लेकिन बच्चों को भी मतलब पूरा एंजॉय करते करते उनको भी सारी चीज़ें देखना है। ऐसे जैसे थोड़ी जगह पे बच्चों के प्ले एरिया जैसे बनाए हुए थे। हमारी नेक्स्ट फ्लाइट तो 3-4 घंटे के बाद है, इसीलिए हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम शांति से जा रहे हैं। बीच बीच में हम सबके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, फिर रील्स भी बना रहे हैं। वैंकूवर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है। हम तो फर्स्ट टाइम वैंकूवर एयरपोर्ट आए, तो इसीलिए हमें बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। मतलब वैसे तो बच्चे 3-4 बजे से मॉर्निंग के उठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को नींद का नाम ही नहीं है। उन लोगों मैंने सोचा कि कोई नहीं, वो 14-15 घंटे की जो फ़्लाइट है ना हमारी, उसमें ही सो जाएंगे। तो अब देखो वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते करते अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हम फाइनली अपने D66 गेट के तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के बोर्डिंग पास स्कैन करने होते हैं। तो बोर्डिंग पास जैसे ही स्कैन किए वैसे हम दूसरी साइड आ गए वैंकूवर एयरपोर्ट में। और यहाँ पे पूरे जो ब्रांड के शॉपिंग की शॉप होती है, लीकर शॉप होती है, खाने पीने की होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ तक चल के आए, फिर भी अभी तक हमें अपना गेट नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत टाइम है, इसीलिए हम शांति से धीरे धीरे जा रहे हैं। और बीच बीच में ये जो एस्केलेटर होता है उस पे ही मतलब बहुत सारे एस्केलेटर हमने पास किए। अभी यहाँ पे मेकअप का आया, तो यहाँ पे मालूम नहीं मेकअप के शॉप में ये स्केलेटन क्यों लगाया हुआ है।
पिछली बार तो मैं इंडिया गई थी तो मेरा जो छोटू है वो बहुत रोता था, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक कार्ट होती है, मतलब कार हो क्या, ट्रांजिट, एयरपोर्ट ट्रांजिट क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है, पर ये जो अभी आ रही है सामने से उसमें बैठने के लिए मेरा छोटू बहुत रोता था। तो वो स्पेशली बिजनेस क्लास के लिए या तो फिर ओल्ड एज के लिए या तो फिर आपके छोटे बच्चे हैं तब वो आपको ट्रांसफ़र देते हैं। इस बार तो मतलब मेरा वो छोटू बोला नहीं, एक भी बार नहीं बोला, वरना हम वहाँ पे जाके रुक सकते हैं, मतलब वो भी छोटा है तो हमको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक स्टॉप होता है और वो हमें वहाँ पे वेट करना होता है। तो जहाँ पे उसका स्टॉप है वहाँ पे अगर आप वेट करोगे तो पहले वो उस हिसाब से, जैसे कि बिजनेस क्लास वाले हैं, फिर ओल्ड एज और फिर अगर प्रेग्नेंट लेडी है या तो फिर कोई छोटे बच्चे वाले हैं, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद आप लोगों को मतलब जिसको भी जगह है तो आप लोगों को भी ले जा सकते हैं। लेकिन हमें वेट नहीं करना था, हमें एक्सप्लोर करना था, इसीलिए हम वॉक करते शांति से चले। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पूरा मतलब एक्वेरियम जैसा बनाया हुआ है, एक्वेरियम नहीं है लेकिन पूरा ऐसे लुक दिया हुआ है। और यहाँ पे यहाँ की पुलिस है, एयरपोर्ट पुलिस है। और अब फाइनली हमें थोड़ा थोड़ा हमारा गेट दिखने लगा है, मतलब वो देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि 65 to 67 आगे। तो अब बस हमें ये फाइनली ये लास्ट वाला एस्केलेटर पास करना है और उसके बाद हमें हमारा गेट मिल जाएगा। तो अब हम गेट के आगे आके बैठ गए और हमारा एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे बाकी है, क्योंकि हमें बोर्डिंग पास तो मिल गए, लेकिन जो हमारी तीनों की सीट है ना, तीनों की डिफरेंट है। एक्चुअली मैंने पे करके मेरी सीट तो छोटू के पास करवा दी है, लेकिन अभी भी दियान की सीट है ना वो थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे जाके मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मुझे 3 सीट पास चाहिए। तो यहाँ पे ना इन लोगों की थोड़ी मोनोपोली होती है, वो लोग अलग अलग इसीलिए देते हैं कि आप है ना पे कर दो और उसके बाद ही आप लोगों को साथ में सीट मिलेगी। और वो भी मतलब आयल सीट भी नहीं देते और विंडो सीट भी नहीं देते, बीच वाली सीट देते अगर आप पे नहीं किया होता तो मैंने अपनी सीट का तो पे किया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे बैठे, हमारी फ़्लाइट का टाइम होने वाला था, लेकिन फिर हमको इन्फॉर्म किया गया कि हमारी फ़्लाइट डिले है। तो हमने सोचा कि चलो पहले नाश्ता वास्ता कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर घर से एवोकाडो बना के आई हूँ, एवोकाडो और उसमें टमाटर और जो उसकी पेस्ट बनती है अनियन और उसमें लेमन और वो डाल के, और उसके साथ में 2 ब्रेड ऐसे ही लाई थी और 2 ब्रेड ग्रिल करके लाई थी। तो सबसे पहले मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया, क्योंकि छोटा तो ये सारी चीज़ें नहीं खाता। उसके लिए मैं कुकीज़ एंड वेफर्स चिप्स वो सब लाई हूँ। तो उसको मैं पूछ रही थी कि कैसा लगा, तो मैंने उसको है ना ग्रिल वाला दिया था। तो बोला कि मम्मा ग्रिल वाला अच्छा है, वो मतलब अभी तक वो कड़क नहीं हुआ है। वैसे तो है ना कभी कभार कड़क ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब मेरी बारी, अब मैं टेस्ट करने लगी हूँ, क्योंकि मैं फ़्लाइट का खाना नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बना के आई हूँ। मैं और भी चीज़ें बना के लाई हूँ, अभी दिखाऊंगी। मेरे बेटे को फ़्लाइट का खाना पसंद है, लेकिन मुझे है ना एक टिपिकल स्मेल आती है, शायद ये फ्रोज़न खाना होता है, इसीलिए मैं कभी भी फ़्लाइट का खाना नहीं खाती हूँ। तो हमेशा मैं अपने साथ अपना घर का खाना कैरी करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने ये भी खाया और उसके साथ में थेपला बना के भी लाई हूँ, जो हमारे गुजरातियों का फेमस है। मतलब हमारे गुजराती कहीं पे भी जाए तो थेपला, भाखरी, ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ होता है। तो यहाँ पे ये सैड हुए क्योंकि मैंने पहले बोला ना कि हम लोगों की जो टिकट है वो डिफरेंट थी, और अब वो हैप्पी हो गया है, क्योंकि ये हमने ना एक भैया को रिक्वेस्ट किया था तो वो मान गए और मतलब उन्होंने अपनी सीट हमारे साथ एक्सचेंज कर दी। तो हम फाइनली तीनों एक ही रो में आ गए। तो 3 घंटे के वेट के बाद फाइनली हमारा प्लेन आ गया है, और हम बस एक बात की खुशी है कि हम तीनों साथ साथ हैं, तो हमें बस वो अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही फ़्लाइट में पैर रखा मुझे लगा कि सारी पनौती मेरे साथ आ गई और मेरी सारी मुश्किलें बढ़ गई। तो सबसे पहले तो मेरे मोबाइल की बैटरी कम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ़्लाइट में जाके चार्ज कर दूँगी। लेकिन अब ये नए फ़ोन है ना जिसमें सी प्लग आता है और फ्लाइट में होता है USB, तो मुझे ये मालूम नहीं था, और मैं लेके आई थी अपना चार्जर ये वाला, तो जिसमें दोनों साइड मेरी सी प्लग है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने अपना जो SSD कार्ड है वो लिया था, क्योंकि मुझे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए था। तो इसके अंदर मुझे जो ट्रांसफ़र डेटा मिलता है ना वो डेटा में USB था। तो फाइनली मेरा वो काम तो सॉल्व हो गया। लेकिन अब मुझे दूसरी एक टेंशन थी, क्योंकि मुझे जाना था दिल्ली टू अहमदाबाद, जैसे मैंने पहले बताया।
तो वो फ़्लाइट और मेरी जो वैंकूवर वाली फ़्लाइट जो दिल्ली पहुँचेगी, दोनों के बीच में 3 घंटे का ही टाइम था और ये मेरी फ़्लाइट 3 घंटे डिले थी। तो मुझे वहाँ पे दिल्ली से पहले मुझे लगेज भी कलेक्ट करना था और उसके बाद मुझे वहाँ से वापस से अंदर आके मतलब चेक इन बैकिंग पूरा वापस से करके दोबारा से फ़्लाइट लेनी थी। तो मुझे ये तो मालूम हो गया था कि मेरी फ़्लाइट तो 110% मतलब छूट ही जाएगी, और लेकिन क्या करूँगी कैसे करूँगी वो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। तो यहाँ पे मेरे बच्चे सो गए थे, मतलब बच्चे मैं थोड़ी देर 1-2 घंटे खड़ी हो गई थी और मतलब दोनों बच्चों को अच्छे से सुला दिया था, क्योंकि मुझे तो वैसे भी वो फ़्लाइट मेरी छूट जाएगी ना, वो टेंशन में मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए और यहाँ पे देखो ये छोटू भी बोल रहा था कि मुझे सिर्फ फ्रूट्स खाना है, और मेरे बड़े बेटे ने उसने अच्छे से दाल राइस खा लिया। और एक प्रॉब्लम था कि हम तीनों में से किसी की भी स्क्रीन नहीं चल रही थी और यहाँ पे मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरी फ़्लाइट चली गई और मुझे ईमेल आ गया कि है ना आपको दूसरे दिन की सुबह की आपको फ़्लाइट मिली है। तो यहाँ पे मैं एयर इंडिया के जो वहाँ पे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रखे थे उनसे बहस कर रही थी, क्योंकि वो मुझे मतलब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो वो मुझे दे तो रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे 5-6 घंटे के बाद की फ़्लाइट दी, जो कि मेरी फ़्लाइट थी उसके बाद भी एक फ़्लाइट थी, 4 बजे की फ़्लाइट थी, 7:30 बजे की भी फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने मुझे रात को 9 बजे की फ़्लाइट दी। तो यहाँ पे मुझे दूसरे 2 पैसेंजर मिले जिन्हें भी जाना था अहमदाबाद, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि कोई नहीं 9 बजे तो 9 बजे की, हम 9 बजे की फ़्लाइट में चले जाएंगे, पर हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट करवा दो। तो उन्होंने फिर है ना हमें दिल्ली चाट में रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट करवा दिया। तो हम 3 जन थे, तो हमें तीनों को 3 डिश मिली, मतलब उनके मेनू होता है उसमें से आपको मंगवाना होता है। तो यहाँ पे हमने मसाला डोसा मंगवाया, छोले कुलचे और छोले राइस मंगवाया था। हाँ, मतलब इतने टाइम के बाद इंडिया का खाना, वैसे कनाडा में तो इंडिया का खाना खाते हैं घर पे भी बाहर भी, लेकिन इंडिया में आके इंडिया का खाना खाना और वो भी फ्री का खाना, मतलब हमारी पूरी जो टेंशन थकावट जो भी थी ना हम पूरी चली गई। देख लो वापस से हमारे चेहरे पे वो खुशी आ गई। और देखो हमने पूरा खाना सफ़ा चट कर दिया। हाँ, छोले थोड़े बच गए, लेकिन कुलचे और फिर और राइस और जो मसाला डोसा था पूरा खा लिया। और मेरा बेटा पूछ रहा है कि मम्मा कैसा लगा। मतलब इंडिया का टेस्ट मतलब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो इंडिया का टेस्ट आता है ना, मतलब वो खाने में, वो फ्री का खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो अब तो सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट बाकी थी, मतलब जो दिल्ली से अहमदाबाद का रास्ता है बाय फ़्लाइट वो 1 घंटे का ही है। और आप देख सकते हो कि पहले हम कितने खुश थे, मतलब जैसे घर से निकले थे तब का हमारा फेस और अभी का फेस आपको पूरा अंदाज़ा लग सकता है कि मतलब कैसा हम पूरे थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इंडिया आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं ना, तो इसीलिए खुशी तो रहेगी। और बच्चों भी मतलब वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो उनको देख के फिर मुझे है ना अपने सारे टेंशन सब ख़त्म हो गए। और फाइनली अब तो मतलब हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट भी दूसरी मिल गई है और 9 भी बज गए, तो कहाँ टाइम गया ना पूरा पता ही नहीं चला, क्योंकि पहले मैं बहुत टेंशन में थी। यहाँ पे मैंने पहले आप सबको सारी चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे है ना मुझे लगेज कलेक्ट करना था। तो 1 घंटे के बाद तो लगेज आया, उसके बाद वापस से चेकिंग करवाया, मतलब लगेज वापस से दिया। और अब फाइनली जब 1 घंटे की फ़्लाइट थी तब मुझे नींद आने लगी। तो मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा अब फाइनली, तो मतलब वो होता है ना कि घर पहुँच के ही मतलब हमको जैसे नींद आती है। तो जैसे देखो ये फ़्लाइट जैसे ही आकाश में उड़ी ना, तो मतलब इतना मज़ा आया कि हाँ फाइनली अब देखो। और ये इंडिया दिख रहा है हमारा अहमदाबाद, मतलब दिल्ली वैसे पहुंच गए तो इंडिया तो आ ही गया। और इन भाई साहब को है ना लास्ट में थोड़ी देर बाकी थी, और मतलब जब पायलट ने अनाउंस किया कि भाई अब लैंड होने वाला है, तब उसको नींद आने लगी। तो आखिरकार हम एयरपोर्ट पे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हो गए। लेकिन यहाँ का पूरा जो लुक है ना चेंज हो गया है, मतलब पहले जो लुक था और अभी मैं 1.5 साल के बाद आई तो उस वक्त है ना रिनोवेट हो रहा था, और अब पूरा रिनोवेट हो गया है, तो पूरा अलग दिख रहा है। मतलब सारी शॉप्स लुक क्लीन, इतना मस्त लग रहा है पूरा ऐसे। वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही था, लेकिन मतलब बहुत अच्छी वाइब आ रही थी कि हम मतलब हमारा एयरपोर्ट भी अब बहुत बड़ा हो गया है। और अब बस फाइनली एक ही काम बाकी रह गया कि लगेज कलेक्ट करना। तो वैसे हम वैसे 5 बैग लेके आए थे, लेकिन हमने दूसरी 2 बैग है ना, एक बैग के अंदर ऐसे बैग रखी थी, इसीलिए हमारी बस 3 ही बैग कलेक्ट करनी थी। लेकिन 3 मतलब 1 बैग आ गई थी, उसके बाद 2 बैग थोड़ी देर के बाद आई। तो यहाँ पे बस मैं वेट कर रही हूँ कि कैसे मतलब जैसे बैग आए और फटाफट हम निकले। तो यहाँ पे वो मेरा बेटा है ना ट्रॉली लेके भी आ गया, और मैंने बोला कि चलो जैसे बैग आए ना वैसे ही हम फटाफट रख के वापस बाहर चले जाएंगे। तो
मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया कि कहाँ पे हो। हमने बोला कि हम लगेज कलेक्ट करके आते हैं वापस, मतलब बाहर आते हैं। और यहाँ पे ना मैंने रील्स में देखा था कि ऐसे देखो ये पूरा बैग है ना ऐसे ऊपर लगा दो और उसके बाद सीधा नीचे करवाना, तो आप है ना बहुत इजीली अपनी बैग निकाल सकते हो। तो अगर जिन लोगों को भी मतलब लगेज निकालने में थोड़ा ऐसा लगता है ना कि हैवी है, तो वो ऐसे करना, मतलब पहले खींच के वो जो उसकी ऊपर की जो पट्टी होती है ना उस पर ला देना, उसके बाद आप सीधा खींच पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक के ऊपर एक मैंने बोला अपने बेटे को कि यार थोड़ा हाथ लगा दे, क्योंकि वो वीडियो शूट कर रहा था। तो फिर उसने मतलब वीडियो बंद करके उसने थोड़ा हाथ लगवा दिया और फाइनली हमारी 3 बैग आ गई है और हम देखो अभी हम बाहर चले। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड दोनों मुझे पिक करने आए थे। तो वैसे लगेज बहुत ज़्यादा था, ये था नहीं, वरना तो मुझे 2 गाड़ी लेके आना पड़ता है, क्योंकि एक गाड़ी में पूरा सामान आता नहीं है। और यहाँ पे देखो मैंने बोला ना कि बाहर का लुक पूरा अलग था, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, अब तो ये मतलब पूरा कैफ़े वैफे सब बन गया है, तो लगा ही नहीं कि कहीं कहाँ जाए। और यहाँ पे देखो ये मेरे भैया आ गए हैं और ये उसकी नई कार है, उसकी नई कार में हम लोगों को लेने आ गए हैं। तो चलो, तो कल से मिलते हैं एक नई इंडियन सीरीज़ में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत। और रास्ते में देखो है ना हम लोगों को ये हमारा जो ट्रैफिक वो बहुत मिस हो रहा था। मतलब कनाडा में भी ट्रैफिक होता है, लेकिन ये जो 2 व्हीलर का ट्रैफिक होता है ना, बस वो देखते देखते हमारा दिन बन गया।